मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। जेनेटिक्स के व्याख्यानों की श्रृंखला में हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स यानी लिंग का निर्धारण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम उसे ही जारी रखेंगे। अब तक हमने देखा है कि ड्रोसोफिला में और प्लांट्स में, स्पेशली मेलेंड्रियम में, किस प्रकार से जो लिंग है उसका निर्धारण होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण में ऑटोसोम्स की और एलोसोम्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम की अलग अलग जीवों में कैसी भूमिका होती है, अलग अलग उनकी भूमिका होती है। और अलग अलग तरह के जीवों में एक्स और वाई क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो मेमल्स हैं या स्तनधारी जीव हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम की क्या भूमिका होती है। प्लांट्स में जैसे हमने मिलेंड्रियम में देखा कि वहाँ वाई क्रोमोसोम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्पेशली वाई क्रोमोसोम का जो फर्स्ट खंड है, पहला जो खंड है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेल प्लांट के या मेल जो ऑर्गन्स हैं, जेनेटिक पार्ट है, उनके डेवलपमेंट में। उसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी वाई क्रोमोसोम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसकी एब्सेंस में ही हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो जीव है उसमें फीमेल गॉनेट्स डेवलप होते हैं। तो मिलेंड्रियम की भांति होमोसेपियंस अर्थात मानव और जो मूषक हैं उनमें भी इसी प्रकार के दूसरे जितने भी मैमल्स हैं उनमें भी वाई क्रोमोसोम ही लिंग का निर्धारण करता है। मानव में कुछ अपसामान्य संतानें किसके कारण, सिंड्रोम्स के कारण, जिनको हम संलक्षण भी कहते हैं, उनके कारण जो कभी कभी सामने आती हैं, उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए स्पेसिफिक जो सिंड्रोम्स हैं विशिष्ट, जिसमें हम लिंग गुणसूत्र से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर पाते हैं, जिसमें टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में हम देखते हैं कि एक एक्स होता है, दूसरा एक्स वहाँ पर अनुपस्थित रहता है, हम उसको X0 लिखते हैं। उसी तरह से जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करी जाती है तो 2x के साथ यहाँ एक y भी होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम है वो, उसकी अधिकता है वाई क्रोमोसोम के साथ। तो और ये होते मेल हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि 2x यहाँ पर हैं, उसके बावजूद क्योंकि यहाँ y है तो ये मेल होता है। जबकि ड्रोसोफिला में नॉर्मल यही कंडीशन अगर ड्रोसोफिला में होती है तो वहाँ पर ये फीमेल होती है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पर वाई क्रोमोसोम की जो उपस्थिति है ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्स क्रोमोसोम की जो उपस्थिति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ड्रोसोफिला में जैसे हमने देखा कि वहाँ पर एक्स का नंबर अगर ज़्यादा है वहाँ वाई का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता और एक्स का जो उपस्थिति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ड्रोसोफिला में जिनका गुणसूत्र संगठक मनुष्यों के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की भांति 2AA XX Y अगर होता तो वहाँ वो सामान्य मादा होती है, जबकि मनुष्यों में जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 2X हैं और एक Y है वो नर होते हैं। अब इससे ये पता चलता है कि वाई क्रोमोसोम की जो भूमिका है वो मानव में लिंग निर्धारण में एक विशेष महत्व रखती है,
ये उसी प्रकार है जैसे कि मिलेंड्रियम में होता है। यहाँ पर वाई क्रोमोसोम में जो ये स्पेसिफिक इसका जो विशिष्ट गुण है वो किसके कारण है, यहाँ पर जो उपस्थित है TDF जीन। और ये TDF जीन कहाँ होता है, वाई गुणसूत्र की शॉर्ट आर्म पर होता है। ये वाई गुणसूत्र में दो भुजाएं होती हैं, एक छोटी होती है मेल का, अगर हम देखें ये जैसे सेंट्रोमियर है तो एक छोटा आर्म होता है और एक इसका बड़ा आर्म होता है। यहाँ पर स्पेस कम है, ये हम देखते हैं, ये इसका छोटा आर्म है और ये इसका बड़ा आर्म होता है। तो जो छोटा वाला आर्म है यहाँ पर TDF जीन होता है और ये TDF जीन की जो प्रेजेंस है ये ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे हम देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो 2 X होते हैं लेकिन बहुत एबनॉर्मल है, ऐसे केस बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन होते हैं कि कभी कभी 2 X होते हैं लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो मतलब जीव है, वो मेल होता है ह्यूमन बींग्स में। तो ये क्यों होता है कि जो एक X है उसके ऊपर ये जो TDF जीन है या जो शॉर्ट आर्म है वाई क्रोमोसोम की, ये शिफ्ट हो जाती है और सिर्फ इस पार्ट की उपस्थिति के कारण 2 X होने के बावजूद ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मेल होता है। इस तरह के केस भी देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि XY जीनोटाइप है लेकिन फिर भी वो फीमेल है। ऐसा कब होता है कि हमने जैसा अभी देखा कि जो शॉर्ट आर्म है वाई क्रोमोसोम का, यहाँ पर TDF जीन होता है। ये TDF जीन इस वाई क्रोमोसोम में अगर किसी कारण से नष्ट हो गया हो, ये पार्ट उसमें नहीं आए, तो भले वाई क्रोमोसोम पूरा यहाँ उपस्थित है लेकिन क्योंकि ये पार्ट यहाँ उपस्थित नहीं है, इसके कारण से ये मेल में गॉनेड्स उसके जो हैं वो मेल में कन्वर्ट नहीं होंगे और ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये डेवलप होगा किसमें, फीमेल में। रेयर केसेस हैं ये, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो दोनों स्थितियाँ हैं वो क्या दर्शाती हैं कि जो TDF जीन है या वाई क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म है वो जो सेंट्रोमियर से दूर है, ये TDF जीन सेंट्रोमियर से दूर होता है शॉर्ट आर्म पर, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या कहीं ये ही महत्वपूर्ण होता है मेल के गॉनेडल डेवलपमेंट में, और ये सप्रेस करता है। इसकी एब्सेंस में ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें फीमेल गॉनेड्स डेवलप हो, लेकिन इसकी उपस्थिति में ये संभव नहीं होता। जैसा अभी हमने देखा कि मानव में दुर्लभ XY मादा और XX नर कैसे पाए जाते हैं, रेयर XY फीमेल्स एंड XX मेल्स इन ह्यूमंस ड्यू टू डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ए सेगमेंट फ्रॉम वाई क्रोमोसोम। तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 1 लाख मादाओं में से कोई एक ऐसी होती है जो XY फीमेल होती है, जिसमें वाई क्रोमोसोम के जो एक पार्ट है उसका डिलीशन हो जाता है, और कभी कभी 20,000 में से कोई एक ऐसा मतलब मेल होता है जिसमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और XX क्रोमोसोम में एक X में जो Y का सेगमेंट है जिसमें TDF जीन मौजूद है, वो पार्ट ट्रांसलोकेशन के कारण शिफ्ट हो जाता है और उसके कारण को कभी कभी ये XX मेल पाए जाते हैं। तो इससे ये भी चीज़ पता चलती है कि जो वाई क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म है, इस शॉर्ट आर्म में जो TDF जीन जहाँ पाया जाता है वो फर्स्ट A पार्ट है और ये सेंट्रोमियर से दूर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। पहले ऐसा माना जाता था कि HY जीन ये जो लॉन्ग आर्म पर पाया जाता है और ये जो सेंट्रोमियर है उसके नज़दीक पाया जाता है, ये लॉन्ग आर्म पर है और सेंट्रोमियर के नज़दीक है, कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है या जिम्मेदार होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया कि
जो HY जीन है जो लॉन्ग आर्म पर पाया जाता है उसका कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन में शॉर्ट आर्म का TDF जीन ही इम्पोर्टेंट होता है जो इसके फर्स्ट A क्षेत्र में होता है। कभी कभी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा होता है। ऐसा एक जीन ड्रोसोफिला में पाया जाता है जिसको ट्रा जीन बोला जाता है, ट्रा जीन। अगर ये ट्रा होमोजीनस कंडीशन में, तो अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में उपस्थित होता है तो जो फीमेल होती है वो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ पर जो जीन्स हैं वो जीनोटाइप किसके लिए है? डेवलपमेंट के लिए, फीमेल के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर वहाँ पर ट्रा जीन उपस्थित है होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो जो फीमेल है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह के जो मेल बनेंगे वो स्टेराइल होंगे। बिल्कुल इसके विपरीत अगर ट्रा जीन होमोजाइगस कंडीशन में है और मेल है तो उसके डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं आती और वो नॉर्मल मेल होते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि जो ट्रा जीन है वो किसके डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है? मेल के डेवलपमेंट को, और ये उसको कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक सिंगल जीन है वो भी कंट्रोल कर रहा है सेक्स के डिटर्मिनेशन को। फिर हम देखते हैं जो हाइमेनोप्टेरा के इंसेक्ट्स हैं जिसमें हम देखते हैं वास्प हैं, बीज हैं, इसके अलावा सॉफ्लाइज और जो चींटियाँ होती हैं आंट्स, उनमें इन सब में हम देखते हैं कि जो मेल हैं, मेल उनमें डेवलपमेंट मेल का जो होता है गैमेट से वो पार्थोजेनेटिकली होता है या एनिषेक जनन के द्वारा होता है। और एनिषेक जनन के कारण, उनका डेवलपमेंट होने के कारण उनमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हैप्लॉइड नंबर होता है। बिल्कुल इसका उल्टा जो वर्कर्स हैं वहाँ पर वर्कर्स भी सब फीमेल होते हैं और जो क्वीन है वहाँ वो भी फीमेल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल हैं वो सारी डेवलप होती हैं डिप्लॉयड नंबर से, या हम ये कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और जो मेल हैं सारे वो पार्थोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। जो जितने भी फीमेल्स हैं वो क्वीन हो या वो वर्कर्स हों, उनमें 32 मतलब 2n नंबर पाया जाता है क्रोमोसोम का, और जो मेल हैं उनमें n नंबर पाया जाता है। तो हम यह देख रहे हैं कि जो बीज हैं, हनी बी हैं, उसमें ड्रोन्स में 16 गुणसूत्र का नंबर है, और जो फीमेल हैं वो वर्कर्स हों या क्वीन हो उनमें 32 नंबर होता है। तो यहाँ पर लिंग का जो निर्धारण है वो उनके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर के द्वारा किया जा रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड है। यहाँ स्पेशली ये स्पेसिफिक या कहें कि विशिष्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर गुणसूत्रों की जो प्लॉइडी है, जो मतलब उनकी संख्या है, वो निर्धारित कर रही है कि किस प्रकार से सेक्स को डिटरमाइन किया जाएगा। फिर हम देखते हैं लिंग का पर्यावरणीय नियंत्रण यानी एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑफ सेक्स। कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि जो गॉनेट्स हैं या कहें कि जेनेटिक ऑर्गन्स हैं, उनसे कुछ हार्मोन का सिक्रेशन या फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा उसका भी प्रभाव होता है सेक्स के कन्वर्जन में या कहें कि सेक्स के डिटर्मिनेशन में। बोनेलिया विरिडिस जो एक मेराइन वर्म है, उसमें एक खास तरह का जीव ये होता है कि हम ये माने ये एक छोटा सा
उसका बॉडी है और एक लंबा सा प्रोबोसिस होता है। तो क्योंकि ये पानी में रहता है, एक्वाटिक एनिमल है, तो अगर डेवलप करता हुआ जो लार्वा है वो अगर फीमेल के प्रोबोसिस से चिपक जाए तो ये मेल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये प्रोबोसिस से नहीं चिपकता है और यहाँ नीचे पानी में इसका डेवलपमेंट होता है तो ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल में, और अगर प्रोबोसिस से चिपकेगा तो मेल में। अगर ये कुछ समय तक प्रोबोसिस से चिपका रहे और फिर नीचे डिटैच हो जाए, फिर ये पानी में चला जाए, तो ऐसी स्थिति में पहले ये मेल में कन्वर्ट हो रहा था, फिर ये फीमेल में कन्वर्ट होने लगता है। और इस तरह का लार्वा जो पहले प्रोबोसिस से चिपका हुआ था और फिर वाटर में चला जाता है, इससे अलग होकर, डिटैच होकर, तो वो इंटरसेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ये पता चलता है कि जो प्रोबोसिस है उससे कुछ पर्टिकुलर तरह के केमिकल का सिक्रेशन होता है संभवतया, जो ये डिसाइड करता है कि, या कहें कि सप्रेस करता है किसको, जो फीमेल है उसके डेवलपमेंट को, क्योंकि ये मेल के डेवलपमेंट को ही होने देता है। तो ये हमें बताता है कि एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। फिर हम देखते हैं क्रूज हैन। क्रू जो साइंटिस्ट थे उनने 1923 में एक विशिष्ट प्रकार का एक डेवलपमेंट देखा एक फर्टाइल हैन में, कि एक फर्टाइल मुर्गी थी और कुछ समय बाद में क्या हुआ कि उसका एक जो अंडाशय था वो नष्ट हो गया किसी भी कारण से, और जब उसकी अंडाशय, उसकी ओवरी वो नष्ट हुई, उसके बाद में वो मेल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ ये दर्शाता है कि जो फीमेल पार्ट था, या कहें कि जो उसकी ओवरी थी, उसमें कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स स्रावित होते थे और वो टेस्टीज के डेवलपमेंट को सप्रेस करते थे, और उसकी एब्सेंस में टेस्टीज का डेवलपमेंट हुआ और जो हैन थी वो मेल में कन्वर्ट हो गई। फिर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं हार्मोन्स के इफ़ेक्ट का ही, एनवायरमेंटल और हार्मोनल इफ़ेक्ट का ही। फ्री मार्टिन जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, उन्हीं के नाम के आधार पर हम इसको मानते हैं कि जो मवेशी होते हैं, कैटल्स, उनमें जब जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें एक मेल और एक फीमेल होता है, तो उसमें जो फीमेल होती है वो ज़्यादातर स्टेराइल होती है, वो बंद होती है, और इससे ये पता चलता है कि जो मेल हॉर्मोन्स हैं उनके कारण से जो फीमेल गॉनेट्स हैं उनका डेवलपमेंट अवरुद्ध होता है। तो यहाँ भी यही पता चलता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है या जो हार्मोनल इफेक्ट है वो भी इस बात को निर्धारित करता है कि सेक्स को किस तरह डिटरमाइन किया जाएगा या सेक्स का कन्वर्जन किस प्रकार होगा। तापक्रम द्वारा लिंग निर्धारण यानी टेम्परेचर के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन को, कि किस प्रकार से वो डेवलपमेंट होगा अलग अलग सेक्स का। अनेक सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स में लिंग का निर्धारण उस तापक्रम द्वारा निर्धारित होता है जिस पर अंडे का इनक्यूबेशन यानी ऊष्मायन किया जाता है। एगामा छिपकली में 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इनक्यूबेशन किया जाता है यानी ऊष्मायित किया जाता है अंडों को, तो उसमें मादा डेवलप होते हैं, और अगर 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको इनक्यूबेट किया जाता है तो फिर उससे नर गॉनेट्स या नर ऑर्गेनिज्म जीव डेवलप होते हैं। जो ग्रेप्टेन्स जो जीनस के टर्टल्स यानी कि कछुए हैं, उनमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड
से कम अगर टेम्परेचर रखा जाता है तो नर होते हैं, और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो डेवलप होने वाला जो जीव है वो फीमेल होता है, मादा होता है। मगरमच्छ में 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल नर डेवलप होते हैं, और 31 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रखा जाए तो मादा डेवलप होते हैं। और अगर इनके बीच में 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होता है तो नर और मादा दोनों प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, जिसमें हम देखते हैं टेम्परेचर और जो हार्मोनल इफ़ेक्ट है उसका, और जो हम बॉडी, जहाँ पर जैसे एक्वाटिक एनिमल्स में हमने बोनेलिया में देखा कि प्रोबोसिस से अटैचमेंट जो उसका था वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसके कारण किस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन प्रभावित होता है। थैंक यू।